तो आज आप सबके समक्ष भक्तमाल को थोड़ा इस पे विचार करने के लिए, इस पे थोड़ी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अक्षय तृतीया के दिन मैंने तो अपने ही आ, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, समय के सदुपयोग के लिए ऐसा निश्चय किया, भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से, कि भक्तमाल का अध्ययन शुरू किया जाए। और अब कुछ प्रेमी जनों के प्रेरणा से इसको मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो आज पहले थोड़ा भक्तमाल है क्या, उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग भक्तमाल से परिचित हैं। भक्तमाल एक ग्रंथ है जो कि भक्तों की लीलाओं का, भक्तों के चरित्रों का संकलन है। संकलन किया गया है भक्तों के चरित्र का, सती से लेकर कलयुग के संतों के चरित्रों का संकलन इसमें है। और ये भक्तों के चरित्रों का संकलन है, इसलिए इसे भक्तमाल कहा गया है, भक्तों के चरित्रों की माला। इसके रचयिता हैं परम संत श्री नाभादास जी। उनका वैसे तो दीक्षित नाम नारायण दास है, लेकिन नाभादास जी के नाम से ही वो प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इतने गरीब परिवार में हुआ कि उनकी माता ने अकाल पड़ने के कारण, दुर्भिक्ष पड़ गया था, उसके कारण अपने पुत्र को जंगल में छोड़ दिया, क्योंकि वो उनका लालन पालन करने की क्षमता नहीं रखती थी। इसलिए उन्होंने भगवान के भरोसे अपने 5 वर्ष के पुत्र को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया तो वहां पर उनको संतों का संग मिला, अपने गुरुदेव मिले। और नाभादास जी जन्म से, हाँ, अंधे भी थे। तो नेत्रहीन होने के कारण उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने पहले 5 वर्ष की आयु में। लेकिन अपने गुरुदेव और उनके गुरु भाई, उनके दर्शन होते ही उनका जो नेत्रों की दृष्टि थी वो वापस आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से जल फेंका और उनकी दृष्टि वापस आ गई। तो गुरुजनों के साथ वो फिर गलता क्षेत्र आ गए। जयपुर के बिल्कुल समीपीय स्थान है, बहुत ही परम, बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप लोगों को कभी अवसर मिले तो वहाँ अवश्य जाएं। और तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है। नाभादास जी वहाँ रहे और वहीं पर उन्होंने भक्तमाल की रचना की। तो ये भक्तमाल की रचना, हाँ, जयपुर के पास गलता क्षेत्र में हुई। और भक्तों के चरित्र पढ़ने से, उनका श्रवण करने से, उनका मनन करने से भक्तों के जो गुण हैं उनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस दृष्टि से इस लोक कल्याण और जन कल्याण की भावना से ही भक्तमाल रूपी ग्रंथ का संकलन किया गया संत नाभादास जी के द्वारा। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो है 24 अवतारों की कथा। ये भक्तमाल के आरंभ में ही आ जाती है। मैं कुछ तो पढ़ चुका हूँ, 51 पन्ने ग्रंथ के मैं पढ़ चुका हूँ। और अभी मैं 24 अवतारों के मध्य में हूँ। और यहाँ पर श्री पृथु जी के अवतार, जो कि 12वें अवतार हैं, 24 अवतारों में से 12वें अवतार हैं, तो उनकी कथा, उनका चरित्र आपके सामने रखने का आज प्रयास करूंगा। तो पृथु जी को, जो कि एक राजा थे, उनको भगवान का अवतार माना गया है। अवतार मानने का कारण ये है कि उनके चरण में चिन्ह थे। कैसे चिन्ह थे? चक्र के और वज्र के। जब भी भगवान अवतार लेते हैं वो कुछ अपने आयुध या किसी प्रकार के चिन्ह धारण करके ही
मानव शरीर में आते हैं। इसलिए उनको श्री भगवान का अवतार माना गया। लेकिन उनकी उनका जन्म कैसे हुआ, यह भी अपने आप में बड़ी अद्भुत घटना है। पहले हुए एक महाराजा अंग, उनकी पत्नी थी सुनीता। सुनीता पुत्री थी साक्षात मृत्यु की। तो महाराजा अंग की पत्नी थी सुनीता, जो कि साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। मृत्यु की पुत्री होने के नाते उसका स्वभाव थोड़ा कर्कश था, कठोर था, और उसके चलते उसको जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम वेन था, और वो भी अपने नाना के स्वभाव के अनुसार बहुत क्रूर था। राजा वेन के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इतना क्रूर कर्मा राजा था कि प्रजा उससे बहुत बहुत दुखी हो गई, बहुत कष्ट में थी। अराजकता फैल गई और बहुत से लोग तो जो राजऋषि थे, तपस्वी थे, योगी थे, वो तो उस उनके उस राज्य को छोड़ के कहीं और ही चले गए। बाकी की प्रजा बहुत दुखी होकर ऋषियों के पास गई। ऋषियों के पास गई क्योंकि दुर्भिक्ष पड़ा था, उनके खाने के लिए कुछ नहीं था, और राजा भी तरह तरह के अत्याचार उन पे करता था। ऋषियों को प्रजा का ये दुर्दशा देखकर ऐसा लगा कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, और ऐसे क्रूर राजा का अंत कर देना ही प्रजा के लिए, पृथ्वी के लिए श्रेयस्कर होगा। एक हुंकार मात्र से एक हुंकार मात्र से राजा वेन की हत्या कर दी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब राजा वेन थे तो बहुत क्रूर राजा, लेकिन राजा तो थे। राजा वेन की हत्या के बाद कोई और राजा था नहीं, उससे फिर और अराजकता फैल गई। अराजकता फैल गई, चोरी चकारी, किसी प्रकार का कोई, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर कह देते हैं, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था रह नहीं गई। तो उससे भी ऋषियों को बहुत दुख हुआ। अब इस अराजकता से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, हमारे जीवन से इसका क्या प्रयोजन है, उसको समझाने का प्रयास करूंगा, आपके सामने रखूंगा। तो जब राजा वेन के शरीर का परिमार्जन किया गया, तो पहले तो मंथन किया गया उनकी जांग का। जांग का मंथन करने से एक बौना पुरुष प्राप्त हुआ उनको, और उसने कहा मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा तू बैठ जा, इसलिए उसका नाम पड़ गया निषाद। और उस निषाद का कोई और चरित्र हमारे सामने नहीं आता। वो निषाद था और निषाद की तरह अपना जीवन यापन करने लगा। हाँ, वो कोई राजा नहीं बन पाया, किसी प्रकार की राज्य की बागडोर उसने नहीं संभाली, और इससे ऋषियों का जो प्रयोजन था एक नया राजा प्राप्त करने का, वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो फिर ऋषियों ने पृथु के माफ कीजिएगा, वेन के बाहों का मंथन किया। अब बाहों का मंथन किया तो उससे उनको एक पुत्र और पुत्री, एक स्त्री और एक पुरुष प्राप्त हुए। जो पुरुष थे, पुरुष का नाम ऋषि ने रख दिया पृथु, और स्त्री का नाम रख दिया अर्ची। पृथु और अर्ची ये दोनों महाविष्णु और महालक्ष्मी के अवतार माने गए हैं। चरण में चक्र का चिन्ह था, और उस चक्र के चिन्ह के नाते उनको भगवान का अवतार माना गया। फिर राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से काम किए, और उनमें से एक काम उन्होंने ऐसा किया जिसके लिए हाँ उनका नाम अभी तक प्रसिद्ध है। पहले अराजकता के चलते और क्रूर राजा वेन के चलते पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की औषधि की उत्पत्ति नहीं होती थी। अब यहाँ पे ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि औषधि है क्या। औषधि को आजकल की भाषा में हम मेडिसिन कह देते हैं कि बीमार हुए तो जो लिया वो औषधि है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में
अपने वैदिक भाषा में औषधि का ये अर्थ नहीं है। वेद वेदांत की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में औषधि उसे कहा गया है ऐसे किसी ऐसे किसी पेड़ को, पौधे को, जो कि फसल देकर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जो फसल देकर समाप्त हो जाते हैं, बीज बनाकर समाप्त हो जाते हैं? जो गेहूं, चावल, हर प्रकार के दालें, कई प्रकार के तिलहन, ये सब औषधियों अम, के कैटेगरी में आती हैं। इन सबको औषधि कहा जाता है। तो औषधियों का दोहन नहीं हो पा रहा था अराजकता के चलते, कृषि समाप्त प्राय हो गई थी और पृथ्वी भी एकदम से बंजर हो गई थी। तो राजा पृथु ने क्या किया? पृथ्वी को फिर से उपजाऊ बनाया, फिर से उसकी उर्वरा शक्ति का अ, संचार किया, जिससे कि प्रजा को भरपेट खाना मिला। वो पहले बहुत कमजोर हो गए थे, हृष्ट पुष्ट नहीं थे, लेकिन अब औषधियों के संचार के चलते उनके शरीर में फिर से प्राण शक्ति का जो संचार था फिर से हुआ, अच्छे से हृष्ट पुष्ट हो गए और प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार से उन्होंने प्रजा का रंजन किया। तो यहां तक आधी कथा में पहुंचा हूं मैं राजा पृथु के चरित्र की। यहाँ पर कुछ बातों को समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले कि जांग से राजा पैदा नहीं हुआ, जांग से निषाद पैदा हुआ। राजा पैदा हुआ वेन के शरीर का जब मंथन किया गया, तो जांग से तो निषाद पैदा हुए और बाहु से, बाहु के मंथन से ही राजा का आविर्भाव हुआ, पृथ्वी का आविर्भाव हुआ अर्ची के साथ। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि राजा में बाहुबल होना आवश्यक है। और अगर आपने पुरुष सूक्त की का कभी अध्ययन किया है, सुना है, उसकी व्याख्या सुनी है, तो पुरुष सूक्त में भी यही बताया गया है कि जो भुजाएं हैं वो क्षत्रियों का प्रतीक हैं। क्षत्रियों का प्रतीक होने के नाते, शास्त्र बल का प्रतीक होने के नाते भुजाओं से ही राजा की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये सांकेतिक भाषा है, इस सांकेतिक भाषा को हमें समझना चाहिए। और उससे भी पहले अगर हम देखें कि ऋषियों ने जब मंथन किया राजा वेन के शरीर का, दुष्ट राजा के शरीर, भगवान के अवतार के प्रकट होने के लिए उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। रास्ता खोल दिया किससे? उस शरीर से जो कि एक बहुत ही दुष्ट राजा का था। ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ, बड़े श्रेष्ठ भूमि में ही श्रेष्ठ फसल हो सकती है, बड़े अच्छे कुल में ही किसी अच्छी आत्मा का आविर्भाव हो सकता है। लेकिन जब ऋषि ऋषि लोग अपना हस्तक्षेप करते हैं, तो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने तपोबल से वो क्या कर सकते हैं, ये उदाहरण हमारे सामने है। ऋषि लोग अपनी तपोबल से एक दुष्ट राजा, एक आतताई, एक क्रूर राजा, मृत्यु जिसके नाना थे, उस शरीर से भी भगवान की अवतरण की एक परिपाटी शुरू कर दी उन्होंने। तो तत्ववेता ऋषि हैं, तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ ऋषि हैं, योगी हैं, मुनि हैं। वो इस संसार के उद्धार का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। युग युगांतर में पृथ्वी का चाहे जितना भी बुरा हाल हो गया हो, जितनी भी बंजर हो गई हो, राजा जितना भी क्रूर हो गया हो, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलने वाले धर्मावलंबी तत्ववेता ऋषि मुनि फिर से धर्म की संस्थापना कर सकते हैं, फिर से प्रभु के अवतरण का कारण बन सकते हैं और फिर से सुराज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो ये एक और बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि जब कभी हमें चारों तरफ हाहाकार दिखाई दे, अत्याचार दिखाई दे, अनाचार दिखाई दे, देखें कि ना तो
ठीक से अनुत्पन्न हो रहा है और अराजकता फैली है, तो उस समय ऋषि समय समय पर, ये एक बार की बात नहीं है, समय समय पर ऋषि हस्तक्षेप करते हैं और फिर से स्वराज्य की स्थापना करते हैं। चाणक्य ने भी यही किया, और फिर शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने भी यही किया। फिर विद्यारण्य स्वामी जी ने हुक्का और बुक्का विजयनगर की स्थापना की, जिन्होंने, उनके द्वारा भी यही किया। तो धर्म की स्थापना संस्थापना के लिए ऋषि मुनि बार बार हस्तक्षेप करते हैं और नए ऐसे राजा का चयन करेंगे, उनका प्रस्थापन करेंगे, जिससे कि स्वराज्य की वृद्धि हो और जन कल्याण हो। क्योंकि अराजकता में और कुराज्य में किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, किसी का भी कल्याण संभव है नहीं। इसलिए सुराज्य की स्थापना एक बहुत बड़ा दायित्व है हर किसी का, लेकिन विशेषकर उन ऋषि मुनियों का जो और अच्छे बुरे की और सही गलत की समझ रखते हैं। तो राजा वेन से राजा पृथु की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सुराज्य स्थापित किया, सब सारी प्रजा प्रसन्नता से रहने लगी। उसके बाद राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रण लिया, ऐसा उनका संकल्प था। ऐसा संकल्प करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञों का प्रारंभ किया और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो इंद्र को भय हुआ कि जो राजा पृथु हैं वो उनका सिंहासन, उनका राजपाट छीनना चाहते हैं, वो स्वर्ग के अधिपति होना चाहते हैं। शास्त्रों में ये बात प्रचलित है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र के पद पर बैठ जाता है। अगर कोई भी राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। तो उस दृष्टि से इंद्र को हाँ चिंता होनी, व्यथा होनी स्वाभाविक थी। तो इंद्र ने क्या किया, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र वहां पर पहुंचे। और हुआ क्या, राजा पृथु इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र को ही यज्ञ में हवन कर देने का निश्चय कर लिया कि इंद्र का वध करेंगे और इसी के साथ ही 100वें अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इस सब हिंसा के बीच बचाव में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों को समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, और राजा पृथ्वी को बताया कि आप 100वां अश्वमेध यज्ञ मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। और इंद्र को भी समझाया कि आप अपना क्रोध त्याग दीजिए, राजा पृथु को आपके इंद्र पद की कोई अभिलाषा नहीं है। तो ब्रह्मा जी और ब्राह्मणों ने मिलकर बीच बचाव किया और दोनों की संधि करा दी। इंद्र की और पृथु, राजा पृथु की संधि हो गई। संधि होने से क्या हुआ कि इंद्र तो अपने स्वर्गलोक वापस चले गए, लेकिन राजा पृथु को भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए। यहां पर एक बात और सोचने की है कि संकल्प हम लोग करते हैं, बहुत बार संकल्प करते हैं, और कई बार उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम क्रूर कर्मा हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है इस दृष्टांत से कि हमेशा ही 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करना, हमेशा ही अपने संकल्प को पूर्ण करना, किसी भी कीमत पर, येन केन प्रकारेण, वो उचित नहीं है। अगर कोई हम ऐसा संकल्प करते हैं जिसकी पूर्णता में हमें दुष्टता का, क्रूरता का, किसी प्रकार के दूसरे का हित का सहारा लेना पड़ता है, तो उस दृष्टि में ऐसे किसी भी प्रकार के संकल्प को हमें त्याग देना चाहिए। राजा पृथु ने भी यही किया। किसके कहने पे किया? ब्रह्मा जी के कहने पे किया।
ब्रह्मा जी जो कि हाँ सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक हैं, क्रिएटर हैं, तो उनके कहने पर राजा पृथु ने अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। लेकिन उनका संकल्प ना पूर्ण होना उनके किसी प्रकार के अहित का कारण नहीं बना। उनका किसी प्रकार का कोई अहित नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरल शब्दों में उल्टा क्या हुआ, उनके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु 99 यज्ञों से ही प्रसन्न हो गए और स्वयं उनको साक्षात दर्शन दिए। 100 अश्वमेध यज्ञों से कोई भी विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लेगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञों से इंद्र पद मिलता है, बस ऐसी ही मान्यता है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन पृथु ने यहाँ पे उदारता दिखाई, विनम्रता दिखाई, ब्रह्मा जी के कहने का अनुसरण किया, गुरुजनों के ब्राह्मणों के कहने का अनुसरण किया और अपने संकल्प को छोड़ दिया, हठ नहीं की। और इस उदारता के चलते, इस विनम्रता के चलते उन्होंने अपने प्रण को तो छोड़ दिया, संकल्प को तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शनों को उन्होंने वहीं पर उसी यज्ञशाला में प्राप्त किया। तो फिर भगवान विष्णु पूछते हैं कि बताओ तो आपको क्या चाहिए। राजा पृथु, हम प्रसन्न हैं, इंद्रपद तो तुम्हारा छूट गया, चला गया, या तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, तुम्हारे तो प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन अभी मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हूं, तो आप मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा पृथु एक धार्मिक राजा होने के नाते, धर्म के तत्व को जानने के नाते भगवान से क्या कहते हैं कि मुझे तो मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, मोक्ष पद की इच्छा नहीं है। और मोक्ष पद की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष में प्रभु की भक्ति का दर्शन, प्रभु के भक्तों का दर्शन होना संभव नहीं है। और जहां पर भक्ति और भक्त का दर्शन, भक्तों के सत्संग का लाभ ना हो, ऐसा मोक्ष पद उनको नहीं चाहिए, राजा पृथु को नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर मांगा क्या? कहते कि मेरे से यही प्रार्थना करता हूं मैं आपसे कि आप मुझे क्या दें? 10,000 कान, 10,000 ईयर्स, 10,000 कान मांगे। क्यों? क्योंकि वो 10,000 कानों से प्रभु के लीला को, गुणों को सुनते रहना चाहते थे। तो वो सुनते रहना चाहते थे और ये आशीर्वाद, ये वरदान पाकर, राजा पृथु को ये वरदान देकर वहीं पर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। उसके बाद वो फिर वृद्धावस्था आने पर वानप्रस्थी हो जाते हैं। अध्यात्म मार्ग का सहारा लेकर वानप्रस्थ धर्म का, वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हैं और फिर अपने शरीर को वानप्रस्थ में ही छोड़ देते हैं बिना किसी कष्ट के। ये 24 अवतारों में से एक अवतार हैं जिनकी कथा भक्तमाल में आई है। तो राजा पृथु के इस जीवन चरित्र से हम अगर ये सीखें कि हर संकल्प को पूर्ण करना ये इन प्रकार उचित नहीं है। धर्म से ही, दूसरों को कष्ट दिए बिना ही, सदाचार के रास्ते से ही जो संकल्प पूर्ण हो उसी में ही हमें संतुष्टि कर लेनी चाहिए, उसी में ही भगवान की, श्री विष्णु की संतुष्टि समझनी चाहिए। और इससे पहले हमने ये भी देखा कि तत्वदृष्टा ऋषियों और मुनियों से हमें ये अपेक्षा रहनी ही चाहिए कि वो जब कभी भी अराजकता फैले तो हस्तक्षेप करें और फिर से धर्म राज्य की, सुराज्य की स्थापना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है आपको इस सत्संग का लाभ हुआ होगा। राजा पृथु के जीवन चरित्र से कुछ सीखने का, कुछ प्रेरणा आपको प्राप्त हुई होगी। और इस भक्तमाल की कथा को हम जारी रखेंगे। कल शाम को 5:30 बजे फिर मैं फेसबुक पे लाइव होऊंगा और फिर हम श्री हरि के अवतार की कथा का मनन चिंतन करेंगे। श्री हरि के अवतार की कथा जिसमें कि ग्राह का
ग्राह ने गज का पैर पकड़ा हुआ है और 1000 वर्ष तक ग्राह और गज, क्रोकोडाइल और एलिफेंट, ये आपस में भिड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जो ग्राह है वो हाथी का पैर, गज का पैर छोड़ता नहीं है। और फिर आगे क्या होता है वो आगे की चर्चा कल शाम को 5:30 बजे करेंगे। अभी मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद ये फेसबुक लाइव सेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।